गुप्त चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो की 5th पोएम ए रोड साइड स्टैंड के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ए रोड साइड स्टैंड का अर्थ होता है सड़क के किनारे पर एक छोटी थड़ी या छोटा अड्डा। तो इसके पॉइंट है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जिनका जन्म मार्च 26, 1874 यानी उनका जन्म 26 मार्च 1874 को कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था। एंड रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की डेथ जनवरी 29, 1963 यानी इनकी डेथ 29 जनवरी 1963 को यूएसए में हुई थी। और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज ए हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन poet of the 20th century who mostly wrote about characters, people and landscapes। यानी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक उच्च प्रतिष्ठित हाईली एक्लेम्ड यानी उच्च प्रतिष्ठित या उच्च प्रशंसनीय अमेरिकन कवि थे। 20वीं शताब्दी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 20वीं शताब्दी के उच्च प्रतिष्ठित कवि थे। who mostly wrote जो अधिकांश थे wrote about characters, people and landscapes पात्रों, लोगों और भूदृश्यों के बारे में वो अधिकांशतया अपने लेखन में इन शब्दों को प्रयोग करते थे। अब रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने रोड साइड स्टैंड में किस विचार को, किस थीम को, किस मैसेज को वर्णित किया है? इन दिस पॉइंट इस कविता में ही रिप्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पुअर डेप्रिवेटेड पीपल विद पिटीलेस कैलेमिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने ए रोड साइड स्टैंड पोएम में प्रेजेंट्स प्रस्तुत करता है किसके बारे में? मानवीयता, गहरी सहानुभूति और पिटीलेस कैलेमिटी स्पष्ट दयनीयता के साथ पुअर डेप्रिवेटेड पीपल गरीब वंचित लोगों के जीवन को प्रेजेंट्स प्रस्तुत किया है। यानी इस कविता में गरीब लोगों के प्रति मानवता, सहानुभूति और स्पष्ट दयनीयता के साथ उनके जीवन का वर्णन किया है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज एंगर यानी कवि इसी पोएम में अपने क्रोध को अभिव्यक्त करता है इन इंडिफरेंट बिहेवियर। इंडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन या भिन्न बिहेवियर ऑफ द रिच टुवर्ड्स द पुअर यानी अमीर लोगों का गरीब लोगों के प्रति जो उदासीन व्यवहार है उसके प्रति कवि क्रोध अभिव्यक्त करता है। यह है इस पोएम के बारे में। अब अपन इस पोएम का जो स्टेंजा है उसका अध्ययन करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand too pathetically played. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. The polished traffic passed with a mind ahead, or if you were aside a moment, then out of sorts at having the landscape married with artless paint of signs that with an turned wrong and s turned wrong. Recite again. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand too pathetically played. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. The polished traffic passed with a mind ahead, or if even aside a moment, then out of sorts, at having the landscape buried with artless paint of signs that with n turn wrong and s turn wrong। अब अपन इस स्टैंजे के जो डिफिकल्ट वर्ड है उनके मीनिंग। सैड, सैड का अर्थ होता है चप्पल। स्पीड का अर्थ होता है तेज गति से चलना। पैथेटिकली, पैथेटिकली का अर्थ होता है दयनीय रूप से। प्लेड, प्लेड, प्लेड का अर्थ होता है निवेदन या याचना करना। डोल,
डोल का अर्थ होता है भिक्षा या दान। फ्लो का अर्थ होता है प्रवाह। सपोर्ट्स का अर्थ होता है बचाते हैं। सिंकिंग का अर्थ होता है बर्बादी और विथरिंग का अर्थ होता है मुरझाते हुए। फेंट का अर्थ होता है बेहोश या मर्द प्राण। आउट ऑफ सॉर्ट्स का अर्थ होता है क्रोध में या झुंझलाहट में। मैड का अर्थ होता है खराब किया हुआ। आर्टलेस का अर्थ होता है बद्दा या बिना किसी कलाकृति के। लैंडस्केप का अर्थ होता है भूदृश्य। और अहेड का अर्थ होता है आगे। और साइंस का अर्थ होता है संकेत। तो यह है इस पोएम के डिफिकल्ट वर्ड। अब अपन इस पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। एक छोटा पुराना घर जो अपने घर का इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे अपने घर के सामने एक छोटा सा न्यू शेड, एक नया छप्पर या एक थड़ी या एक अड्डे का निर्माण करते हैं। वेयर द ट्रैफिक स्पीड का अर्थ होता है जहां। ट्रैफिक स्पीड जहां यातायात तेज गति से चलता है। एज का अर्थ होता है किनारा। लिटिल का अर्थ होता है छोटा। और इन फ्रंट का अर्थ होता है सामने। यानी सड़क के किनारे पर स्थित अपने छोटे पुराने मकान के बाहर एक छोटी नई छप्पर या नई अड्डे के रूप में विस्तार करते हैं, जहां द ट्रैफिक स्पीड, जहां यातायात तेज गति से चलता है। किस स्थान पर अपनी दुकान की स्थापना करते हैं? जहां यातायात तेज गति से चलता है। ए रोड साइड स्टैंड, सड़क किनारे स्थित थड़ी की दुकान या छोटी दुकान। टू पैथेटिकली प्लेड, टू का अर्थ होता है बी। पैथेटिकली का अर्थ होता है दयनीय रूप से। प्लेड का अर्थ होता है निवेदन करना। तो वो सड़क किनारे स्थित दुकान पर जो दुकानदार बैठा है वो दयनीय रूप से समय याचना करता है। इट वुड नॉट बी फेयर, लेकिन जो समय याचना करता है उस समय याचना को हम इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना कतई उचित नहीं होगा। फेयर का अर्थ होता है उचित, यानी हमारे द्वारा यह कहना कतई उचित नहीं होगा। से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि उसे खैरात, ब्रेड का अर्थ होता है खैरात या वस्तु के रूप, पैसों के रूप में किसी चीज को मांगना। तो जो दुकानदार उस रोड साइड स्टैंड यानी सड़क के किनारे उसकी जो दुकान लगी हुई है उसमें दुकानदार द्वारा जो समय याचना जो या निवेदन है वो दयनीय रूप से किया जाता है, लेकिन उस निवेदन को हम एक डोल ऑफ ब्रेड यानी खैरात की भिक्षा कहना कतई उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बट फॉर सम ऑफ द मनी, क्योंकि जो पैसे या वस्तु के रूप, वस्तु को बेचकर जो पैसे वो लेना चाहता है। बट फॉर सम ऑफ द मनी, वो किस लिए बैठा है वहाँ? सम ऑफ द मनी, मनी का अर्थ होता है धन, कुछ धन लेने के लिए। द केस का अर्थ होता है नगद, यानी उस धन को नगद रूप में प्राप्त करना चाहता है। हुज फ्लो सपोर्ट्स, हुज यानी जिसका, हुज फ्लो सपोर्ट्स जिसका प्रवाह, फ्लो का अर्थ होता है प्रवाह या प्रचलन। कौन से? जो धन दुकानदार द्वारा वस्तु बेचकर प्राप्त किया जाता है उस धन का प्रवाह। सपोर्ट्स द फ्लावर्स ऑफ सिटी फ्रॉम सिंकिंग एंड विथरिंग फैंट, यानी संसार में सुंदर और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उन चीजों को सिंकिंग बर्बाद होने से, एंड विथरिंग फैंट मुरझाने या मुरझाकर उन्हें बेहोश या मृतप्राय होने से सपोर्ट्स बचाते हैं। यानी जो धन दुकानदारों द्वारा कमाया जाता है उस धन का उपयोग शेरों की बर्बादी और शेरों की सुंदरता को मृतप्राय होने से बचाने में सहायता करता है। तो इस स्टेंजे में कवि उस दुकान की रोड साइड स्टैंड जो लगी हुई है उसकी सिचुएशन, लोकेशन
एंड प्लेस ऑफ शॉप के बारे में वर्णन किया है और उस शॉप को लगाने का जो मेन पर्पज है उसके बारे में कवि ने इस स्टेंजे में वर्णन किया है। अब अगले स्टेंजे में द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड। पॉलिश्ड का अर्थ होता है शिष्ट या जो विकसित लोग हैं, धनवान लोग हैं। ट्रैफिक पास्ट, पास्ट का अर्थ होता है गुजरते थे या गुजरते हैं। जो यातायात उसकी दुकान के सामने से शिष्ट लोगों का या अमीर या धनवान लोगों का जो यातायात जो ट्रैफिक है गुजरता है विद ए माइंड अहेड, यानी उन लोगों का ध्यान उस दुकान की तरफ न जाकर अपने आगामी जो उद्यम या जो अपना बिजनेस जो व्यवसाय है उसकी तरफ अपना ध्यान चला जाता है, वो उस दुकान की तरफ ध्यान नहीं देते। और इफ ईवर असाइड, और यदि, और का अर्थ होता है या, इफ का अर्थ होता है यदि, और ईवर का अर्थ होता है बी, असाइड का अर्थ होता है दाएं बाएं, ए मोमेंट का अर्थ होता है क्षण। और अगर शिष्ट लोगों का जो ट्रैफिक गुजरते समय अगर एक क्षण भी दाएं बाएं अपना ध्यान लगा लेते हैं, देन तब वो लोग उस दुकान को देखकर जलाते हैं या क्रोध करते हैं, यानी उस स्थापित की हुई दुकान को देखकर जलाते हैं या क्रोध करते हैं। क्यों करते हैं? एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद आर्टलेस पेंट, क्योंकि जिस दुकान के आसपास का जो भूदृश्य है उसको खराब कर दिया गया है इसके द्वारा, आर्टलेस पेंट यानी भद्दा कलर या भद्दे रंग के द्वारा उसे खराब कर दिया गया है। और ऑफ साइंस, और दूसरा कारण है वहां जो संकेत लगे हुए हैं विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। रॉन्ग का अर्थ होता है गलत और टर्न का अर्थ होता है जो मोड़ है उसको एन टर्न को गलत लगा दिया गया और एस टर्न को भी गलत लगा गया, यानी जो संकेत उस दुकान के आसपास लगे हुए हैं वो भी गलत लगे हुए हैं और दुकान के आसपास का जो भूदृश्य या भू क्षेत्र है उसको भद्दे रंग के द्वारा पुतने के कारण उसको बर्बाद कर दिया गया है। और इस कारण से उन शिष्ट लोगों का ध्यान उस रोड साइड स्टैंड पर जाने से हटता है और वो अपने आगामी उद्देश्य या अपने उद्यम की तरफ ध्यान लगाते हैं। तो इस स्टेंजे में कवि रोड साइड स्टैंड पर जो दुकान या जो थड़ी लगी हुई है उसकी तरफ लोगों का ध्यान न जाने का कारणों, मुख्य कारणों के बारे में बताता है। थर्ड स्टेंजा, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स और crooked golden squares with silver warts or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go along? The heart to the scenery would not be complained so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise. That the party in power is said to be keeping from us. It is in the news that all these beautiful kin are to be brought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the stall, where they won't have to think for themselves anymore. अब इन स्टेंजे का जो डिफिकल्ट वर्ड है बेरीज, बेरीज का अर्थ होता है बेर, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स यानी डिब्बे या पेटियां, स्क्वायर्स कासीफल या लौकी, वाट्स, वाट्स यानी गांठें या चकते, माउंटेन मिस पहाड़ी, मीन मिस कंजूस, क्रॉसली क्रूद होकर, हार्ट नुकसान, सीनरी भूदृश्य, कंप्लेंट शिकायत, ट्रस्टिंग विश्वास, सोरो
दुख, अनसेड अनकहे, फील महसूस करना, बीइंग जीवन, एक्सपेंड विस्तार, मूविंग पिक्चर्स चलचित्र, पावर शक्ति, पिटीफुल दया के पात्र, किन संबंधी, मर्सीफुली दयापूर्ण ढंग से, थिएटर स्टॉक, गोदाम, एनिमल और अधिक। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड वेरीज इन ए वुडन कार्ट्स। अब इस स्टेंजे में कवि जो रोड साइड यानी सड़क के किनारे स्थित जो स्टॉल है उसमें बिक्री के लिए जो प्रस्तुत सामान है उसका वर्णन करता है। जो ऑफर्ड फॉर सेल, सेल का अर्थ होता है बिक्री और ऑफर्ड का अर्थ होता है प्रस्तुत है, बिकने के लिए प्रस्तुत है, प्रस्तुत करते थे। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरी इन वुडन कार्ट्स, वुडन या लकड़ी, उस रोड साइड स्टॉल में लकड़ी के डिब्बों में बंद जंगली बेर और क्रुक नेट, क्रुक का अर्थ होता है मुड़ी हुई या क्रुक नेक गोल्डन स्क्वेयर्स विद सिल्वर वाट्स, मुड़ी हुई गर्दन की गोल्डन स्क्वेयर्स सुनहरे रंग की लौकी जिस पर सिल्वर वाट्स चांदी के रंग के चकते बने हुए हैं। तो उस दुकान पर लकड़ी के डिब्बों में बंद जंगली बेर है और मुड़ी हुई गर्दन वाले कांस्य फल यानी सुनहरे रंग के कांस्य फल है जिन पर चांदी जैसे छोटी छोटी गांठें या चकते बने हुए हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, ब्यूटी रेस्ट का अर्थ होता है आराम और सीन का अर्थ होता है दृश्य। और वो जहां स्टॉल लगी हुई है वहां आसपास का जो क्षेत्र है वह ब्यूटीफुल माउंटेन सीन यानी आसपास सुंदर, माउंटेन का अर्थ होता है पहाड़ी दृश्य हैं जिन पर आराम करने के लिए आनंद से विश्राम किया जा सकता है और विश्राम का आनंद लिया जा सकता है। अब जो थड़ी वाला जो स्टॉल पर बैठने वाला जो दुकानदार है वो वहां से गुजर रहे लोगों से कहता है कि यू हैव द मनी, कि उस शहरी लोगों आपके पास धन है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, और अगर यू वांट टू बी मीन तुम कंजूस बनना चाहते हो यानी उस दुकान पर विद्यमान जो खेतों की ताजा फसल या ताजे फल या सब्जियां विद्यमान हैं उन सब्जियों और फलों को आपने खरीदकर बाजार से अत्यधिक अन्य अनावश्यक चीजों को खरीदने में पैसे खर्च कर रहे हो। तो आप इफ यू वांट टू बी, अगर आप कंजूस बनना चाहते हो, व्हाई कीप योर मनी, व्हाई एंड क्यों कीप याद रखो योर मनी, तुम्हारा धन, दिस क्रॉसली, यानी वो दुकानदार है वो क्रोध होकर कहता है कि अगर आपके पास पर्याप्त धन है लेकिन आप कंजूस बनना चाहते हो तो कीप योर मनी, आप अपना धन अपने पास रखो, एंड गो अलोंग, गो अलोंग का अर्थ होता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यानी आप इस ताजा फल या ताजी सब्जियों को नहीं खरीद सको तो यहाँ से आगे बढ़ो। तो इस स्टेंजे में कवि दुकान की वस्तु स्थिति और दुकान पर उपलब्ध सामग्री का वर्णन करता है और दुकानदार द्वारा सामने से गुजर रहे शहरी लोगों से जो अपील करता है, जो निवेदन करता है या जो उनसे कड़ी बात कहता है उसका वर्णन किया गया है। अगले स्टेंजे में द हार्ट टू बी सीनरी वुड नॉट बी कंप्लेन। अब इस स्टेंजे में कवि कहता है कि हार्ट, हार्ट का अर्थ होता है नुकसान, सीनरी का अर्थ होता है दृश्य यानी विद्यमान लैंडस्केप को अन्य लोगों द्वारा कलर या पेंट करके जो भद्दा प्रदान कर दिया गया है वुड नॉट बी कंप्लेन। तो कवि कहता है कि सीनरी को नुकसान पहुंचाने या सीनरी का रंग भद्दा करने या उसे गंदी करने में मेरी कोई शिकायत नहीं होगी। वुड नॉट बी कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं होगी। सो मच, लेकिन उस भद्दापन से ज्यादा मुझे जो चिंता है, जो शिकायत है वो और ज्यादा है, इज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। लेकिन शहरी लोगों द्वारा करीब लोगों के साथ जो अविश्वास
जो यहाँ जो विश्वासघात किया गया है उसका मुझे दुख है। और दूसरा दुख ये भी है, सोरो ऑफ व्हाट इज सेंड, गरीबों का जो दुख जो गरीबों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया गया है, अनसेड नहीं किया कहा गया है, यानी गरीब लोगों द्वारा शहरी लोगों के अंतरात्मा की जो आवाज है वो नहीं सुनी गई है, उसका मुझे ज्यादा दुख हो रहा है। Here far from the city we make our roadside stand। अब अगली पंक्ति में जो दुकानदार दुकान चलाता है वो राहगीरों से कहता है हियर, यहाँ, हियर का अर्थ होता है यहाँ, फार का अर्थ होता है दूर, और फ्रॉम का अर्थ होता है से, सिटी का अर्थ होता है शहर, वी का अर्थ होता है हम, मेक का अर्थ होता है बनाई, और रोड साइड स्टैंड, स्टैंड का अर्थ होता है स्टॉल, सड़क के किनारे। अब वो दुकानदार क्या कहता है कि फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, यानी हमने शहर से दूर एक हमारी सड़क के किनारे एक स्टॉल बनवाई है। एंड आस्क फॉर का अर्थ होता है पूछते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, शहरी लोगों के जो धनवान लोग हैं उन लोगों से ये पूछते हैं टू फील इन हैंड, कि हमें धन का लालच नहीं है, लेकिन हम शहरी लोगों के पास जो विद्यमान पैसे हैं उन पैसों को हमारे हाथों में लेकर, या हम भी फील इन हैंड हाथों में अनुभव करना चाहते हैं उन शहरी लोगों का जो धन है उनसे। टू ट्राई, ट्राई का अर्थ होता है कोशिश, ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, बीइंग का अर्थ होता है जीवन, यानी हम शहरी लोगों के द्वारा जो प्राप्त धन है उससे हम हमारा ये कोशिश करेंगे कि अगर इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, क्या उससे हमारे जीवन का विस्तार नहीं होगा, लेकिन हम हमारी दैनिक दिनचर्या उसको आसानी से चला सकते हैं। यानी पैसों से बदलने वाला जीवन या पैसों के द्वारा हम हमारे जीवन को तड़क भड़क में नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन शहरी लोगों के पास विद्यमान जो धन है उसका अनुभव करना चाहते हैं। यानी कहीं पैसों के लालच में हम भी शहरी लोगों की तरह दयावान यानी अप्रिय और निर्दयी तो नहीं बन सकते हैं। तो इस प्रकार इस स्टेंजे में कवि ने शहरी लोगों का व्यवहार और ग्रामीण लोगों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। अब अगले स्टेंजे में कवि कहता है कि जो लोग हैं दुकान पर बैठे हुए वो कहते हैं एंड गिव अस, और हमें प्रदान करो क्या, द लाइफ ऑफ द मूविंग प्रॉमिस, शहरी लोगों द्वारा जो वादे किए गए हैं और जिस प्रकार के वादे मूविंग पिक्चर्स चलचित्रों में जिस प्रकार के वादे किए गए हैं उन वादों के बारे में हम अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। दैट द पार्टी इन पावर, जो वादे चलचित्रों में दिखाए दिए जाते हैं, और द पार्टी इन पावर, और सत्ता में आसीन जो दल है, जो सत्ताधारी दल है, उसके द्वारा लोगों को जिस प्रकार के वादे किए जाते हैं उन वादों का वास्तविक जीवन हम प्राप्त करना चाहते हैं। इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, लेकिन हर दिन हम उन वादों से बहुत दूर हैं। कीपिंग फ्रॉम अस कहने का अर्थ यह है कि सत्ताधारी दल कहते कुछ लेकिन धरातल पर कुछ वादे अलग करते हैं। इट इज इन द न्यूज, कभी आगे कहता है कि हमने समाचारों में सुना है, इट इज इन द न्यूज, समाचारों में है कि ऑल दीज ब्यूटीफुल किंग, ऑल दीज का अर्थ होता है ऑल विलेजर्स या ऑल पुअर पीपल, यानी कवि कहता है कि हमने समाचारों में सुना है या समाचारों में देखा है कि ऑल दीज ब्यूटीफुल किंग, यानी ये सभी दया के पात्र जो संबंधी है या जो ग्रामीण लोग हैं आर टू बी ब्रॉट आउट, ब्रॉट आउट का अर्थ होता है बाहर लाए जाएंगे, आर टू बी ब्रॉट आउट, उन्हें गांव से बाहर लाए जाएंगे। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, गैदर्ड का अर्थ होता है एकत्रित, यानी कवि कहता है कि समाचारों में सुना है कि इन सभी ग्रामीण लोगों को पिटीफुल किंग, दया के पात्र संबंधियों को आर टू बी ब्रॉट आउट, बाहर लाया जाएगा। एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन, गांवों से शहरों की तरफ लाया जाएगा और उन्हें
मर्सीफुल का अर्थ होता है दयापूर्ण ढंग से, टू लिव इन विलेजेस, गांव के पास और गांव के सटे शहरों के इलाकों में उन लोगों को बसाया जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और उन लोगों को थिएटर और भंडार गृह या गोदामों के पास उन्हें बसाया जाएगा, जहां they won't have to think for themselves anymore. won't have to think का अर्थ होता है सोच या चिंता। उन लोगों को थिएटरों और गोदामों के पास उन्हें बसाए जाने के कारण उन लोगों की won't have to think for themselves anymore, anymore का अर्थ होता है और अधिक, उन लोगों को और अधिक इस प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस स्टैंजे में कवि राजनेताओं द्वारा कही गई बात और राजनेताओं की जो कथनी और करनी में अंतर है उसका व्याख्यान यहाँ कहा गया है कि सत्ताधारी दल द्वारा जो वादे किए जाते हैं वो वादे ग्रामीण परिवेश में उनमें से आधे वादे ही लागू होते हैं। जिस प्रकार वादे किए जाते हैं उन वादों की क्रियान्विति सही समय पर न होने के कारण ग्रामीण और गरीब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।